टेक का अर्थ एक तो प्रतिज्ञा होता है, अथवा एक व्रत है, अथवा एक नियम है। हम नियम बनाते हैं। जो चकोर नियम लेता है अथवा चकोर जो प्रतिज्ञा करता है, संकल्प करता है, तो उसको किसी भी स्थिति में वो छोड़ता नहीं है। गही टेक छोड़े नहीं, क्या वो अपनी प्रतिज्ञा को नहीं छोड़ता है, चाहे उसका जीभ जल जाए, चाहे चोंच जल जाए। कैसे चोंच और जीभ जलता है? क्योंकि वो जलते हुए अंगारे को चंद्रमा समझकर उसको खा लेता है। खाने से उसका चोंच जल सकता है और जीभ भी जल सकता है। ऐसा नहीं कि नहीं जलेगा, जल सकता है। आप कितना भी प्रेम में डूब कर चंद्रमा से प्रेम करते हो, पर चंद्रमा समझ के यदि आप आग को खा लेते हैं तो जलता है। जीभ और चोंच जल सकता है। किसका नहीं जलता है? चकोर का जल सकता है। देखिए ना, पद देखिए बढ़िया से, कौन सा पद है ये? 40 शब्द ना, शाखी। गही टेक छाड़े नहीं, जीभ चोंच जर जाए। चाहे जीभ जल जाए, चाहे चोंच जल जाए, पर चकोर अपने टेक को, अपने संकल्प को, अपने व्रत को नहीं छोड़ता है। ऐसो तपत अंगार है, ताही चकोर चबाए। चंद्रमा समझकर चकोर उस अंगार को भी चबा लेता है और सरलता से चबाता है। ऐसा नहीं कि हाय हाय करता है कि हाय मेरा जीभ जल गया, हाय मेरा चोंच जल गया, हाय मेरा जीवन खराब हो गया। ऐसा कुछ नहीं। यदि खराब भी हुआ तो क्या हुआ है, तो चंद्रमा के प्रेम में पड़े हुए मुझ इंसान का, मुझ पक्षी का अगर चोंच जीभ जल गया तो जल गया, उसके लिए हाय उल्लम नहीं मचाता है। जैसे इसका उदाहरण आप देख सकते हैं मीराबाई को। मीराबाई कैसी रही? उनका टेक, उनका एक ही लक्ष्य है, गिरधर गोपाल, है ना? मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों न कोई। तो इस मार्ग में चल पड़ी वो। अब व्रत लिए कि मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों न कोई। तो ये संकल्प लेने से, ये व्रत लेने से क्या उनके जीवन के समस्त बाधा समाप्त हो गए या बाधाओं से जीवन भर गया? यदि वो इस मार्ग में नहीं आई होती मीराबाई, और जैसे एक आम इंसान जीवन जीता है, विवाह किया, शादी किया, बच्चे आए, बच्चों का पालन पोषण किया, उसको पढ़ाया लिखाया, उसको पैर पे खड़े कर दिया, फिर पोते पोतियाँ, नाती नतनियाँ लोग आए, तो फिर उससे लाड़ लड़ाया, उसके प्रेम में मुग्ध रहा, और कभी उसके लिए अधीर हो रहा है, कभी उसके लिए अधीर हो रहा है, और एक दिन राम नाम सत हो गया। तो काहे को जीवन में बाधा आती क्या? कोई बाधा नहीं थी। एक रानी की तरह जीती, कभी एक राजकुमारी की तरह जीती, अथवा जो उनको मिलता जो जीवन में वो सब वैसा जीवन जीती। इतनी बाधा तो कभी नहीं आती। तो मीराबाई ने छोड़ दिया अपने व्रत को, टेक को, नियम को, भक्ति को, या नहीं छोड़ा? और इस भक्ति को नहीं छोड़ने के कारण, अपने टेक और व्रत को नहीं छोड़ने के कारण उनके जीवन में कितनी बाधाएं आई।
आप लोग को लग रहा होगा कि मीरा ने शिकायत किया, मैं जो जानती प्रेम किए दुख होए, नगर ढिंढोरा पीटती प्रेम करो मत कोई। ऐसा उन्होंने क्यों कहा होगा? कोई बताओ सोचकर कि उन्होंने क्यों कहा होगा? हर वक्त प्रताड़ित करना होना पड़ा उनको समाज के सामने, अपने घर वालों के सामने। इसी पर उनको लगता है कातर भाव से निकल गया होगा। और कोई बताओ? ऐसा नहीं उलाहना भी हो सकता है। ये सब चीज के लिए तो वो नहीं बोल सकते। ये प्रेम में उलाहना है। प्रेम को उलाहना नहीं करो, भगवान का दर्शन नहीं होता हो। एकदम परफेक्ट, उलाहना नहीं है ये। ऐसा कहना है कि देखो, हमने हर पल हर श्वास को सोच समझ समझ कर होश पूर्वक जिया कि ये मेरे गिरधर गोपाल के अनुकूल हो। मैं संसार के सारे सुखों से मुख मोड़ ली। किसके लिए? तुम्हारे लिए। और तुम भी सुध नहीं लेते हो, तुम दर्शन नहीं देते हो। इतनी कातर होकर विरह में अधीर होकर रोती हूँ, चिल्लाती हूँ, चीखती हूँ, कभी सिर पटक लेती हूँ कि आ जाओ कान्हा, आ जाओ, एक बार दर्शन दे दो, एक बार साक्षात्कार दे दो, एक बार भर आँखों से मैं तुम्हें देख पाऊँ। और श्री कृष्ण सुनते नहीं थे, मतलब भगवत सत्ता सुनती ही नहीं थी। तो वो ऐसा नहीं बोली कि अब ये रहा मेरा विदाई, बाय बाय, हे कृष्ण अब तुम अपने जगह में रहो, हे प्रभु आप तुम अपने जगह में रहो, हम तो अब जान गए कि तुम्हारे में कुछ भी तथ्य नहीं है। इससे अच्छा तो संसार है कि यदि किसी कुत्ते से भी प्यार करो तो कुत्ता भी उसके प्रेम में पूछ हिलाता है। इससे अच्छा तो संसार है कि पत्नी से प्रेम करते हैं तो बदले में पत्नी का प्रेम पाते हैं। इससे अच्छा तो बच्चे हैं कि उससे प्रेम करते हैं तो बदले में वो भी रिटर्न प्रेम देता है। और आप मुझे क्या देते हो? तो उन्होंने कह दिया कि मैं जो जानती प्रेम किए दुख होए, नगर ढिंढोरा पीटती प्रेम करो मत कोई। अरे भाई, नगर ढिंढोरा काहे पीटते? आज प्रेम छोड़ दो ना, आप आज़ाद हो जाओ कि हमने तुमसे प्रेम करके देख लिया, कुछ नहीं पाया, अब हम आज़ाद हैं। ऐसा करो, ऐसा कहती, पर ऐसा कह पाई क्या? ऐसा नहीं कह पाई। क्यों? क्योंकि प्रेम है अपने आपा का मिट जाना। आप लोग तो जानते हैं ना कि जब तक आपा है तब तक आपदा है? जहाँ आपा तहाँ आपदा। सदगुरु कबीर साहब साखी ग्रंथ में कहे ना, जहाँ आपा है कि ये मैं हूँ, ये मेरा है, वहीं आफत है। और जब आपा मिट जाता है, जैसे सदगुरु कबीर साहब ने कहा कि जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं नहीं, प्रेम गली अति शांकरी तामे दो न समाई। आप बताइए, क्या आपका आपा मिट गया? इस कसौटी में कसे ना हम अपने को, तो हमारी भक्ति कितनी सच्ची है, कितनी पक्की है, कितनी कच्ची है, सब पता चल जाएगा। क्या लगता है? हम लोग ईश्वर से ज़्यादा प्रेम करते हैं या चकोर चंद्रमा से ज़्यादा प्रेम करता है?
चंद्रमा के मार्ग में चाहे अंगारे भी हो तो भी हम चंद्रमा के प्रेम को नहीं छोड़ सकते हैं। वैसे ही प्रभु प्रेम में गिरा हुआ व्यक्तित्व भले ही कुछ आता हो उसके मन में, पर वो अपने भक्ति के हाथों बेबस है। आप लोग को तो अनुभव होगा कि इंसान मोह के आगे बेबस है कि नहीं? मोह के आगे बेबस है। आप ही सोचो कि ये सब जानते हुए भी कि अब हम लोग धीरे धीरे स्नेह स्नेह अदृश्य में खोने की ओर अग्रसर हो रहे हैं। अदृश्य मतलब मृत्यु। याद करो, मृत्यु जब घटित होएगी तो कौन सा परिवार, कौन सा घर, कौन सी जाति, कौन सा बेटा बेटी, कौन सा पति पत्नी, कौन सा नाती पोता रहेंगे? कोई अपने होंगे क्या? सब गुम हो जाने वाला है, ये जानते हैं। पर मोह में अधीर होते हैं कि नहीं? होते हैं ना? मोह में अधीर होते हैं, मोह को छोड़ नहीं पाते हैं। लाख ठोकरें खाएं हम लोग संसार से, तो फिर संसार को उलाहना नहीं देते हैं, उलाहना उन्हीं को देते हैं कि भगवान हम आपकी इतनी पूजा कर रहे थे और आप संसार से हमें ठोकर खिलवा रहे हो। इसके लिए भी ब्लेम उसी को। हम तो आपकी इतनी उपासना करते हैं और ये संसार, देखिए मेरा बेटा बेटी मेरे अनुकूल नहीं चलता है, आपकी हम पूजा करते हैं। किस दिन के लिए पूजा कर रहे हैं? किस दिन के लिए? मतलब हम लोग भगवान से भी जो प्रेम करते हैं ना, उसमें भी भगवान से प्रेम नहीं है, संसार से ही प्रेम है। हम भगवान को संसार के प्रेम का सुरक्षा कवच की तरह उनकी भक्ति करते हैं ना? कभी सोच पाते हैं? कभी भी संसार से दुख मिला तो कभी नहीं सोच पाते हैं कि संसार से प्रेम करने पर हमको क्या मिला? सोच पाते हैं? संसार से प्रेम करके क्या मिला? पत्नी को इतना प्रेम करते हैं फिर भी वो छोड़कर मर जाती है। क्या मिला हमें? क्या फायदा हुआ पत्नी से प्रेम करके? चाहे इतना अधिक संसार से प्रेम किए, बेटा बेटी से प्रेम किए, परिवार से प्रेम किए, अब मर रहे हैं और हम बचना चाहते हैं, जिंदा रहना चाहते हैं। पर ये संसार वाला हमें एक श्वास तक नहीं दिया कि हम और जिए। संसार के प्रति इस तरह की कभी शिकायत होगी मरणासन व्यक्ति को कि संसार से प्रेम करके क्या हुआ? एक श्वास के लिए तरस रहे हैं, पर ये पति, ये पत्नी, ये बेटे बेटियां अथवा ये नाते रिश्तेदार या अथवा ये मित्रजन हमें एक श्वास तक नहीं दे पाते हैं। कभी संसार के प्रति शिकायत की भावना आती ही नहीं है। और भगवान हम लोग के लिए ढोढाई मंगरू से भी गए गुजरे हैं। ढोढाई मंगरू मतलब क्या होता है? संसार का एक साधारण फटीचर हाल इंसान, संसार से कोई शिकायत नहीं, पर ईश्वर से इतनी छोटी छोटी बातों पर शिकायत। संसार चाहे हम लोगों को कितना भी दुख दे, फिर भी हम उसे छोड़ने का सोच भी नहीं सकते हैं। सोच सकते हैं क्या? पर ईश्वर दुख देता ही नहीं है, वो हमारा ही कर्म दुख दे अथवा सुख देता है, पर हम ईश्वर को छोड़ने के लिए हमेशा तत्पर हैं। क्या होगा पूजा करने से? यदि किसी का प्रियजन का असमय मृत्यु हो जाए
तो बताओ उसकी मृत्यु किस कारण हुई? आयु शेष हो गई। इतने ही दिन का ऋण था, अब वो अगले ऋण की ओर, अगले ऋण को चुकाने के लिए प्रस्थान कर रहा है। तो ये देखकर कि अरे भाई, संसार के सभी संबंध ऋण से गुथे हुए हैं, कर्मों के लेखा जोखा से गुथे हुए हैं। किसका कर्म का लेखा जोखा कब समाप्त हो जाएगा और कौन कभी भी कब वो चला जाएगा, इसका पता नहीं है। उसको छोड़कर हम कब चले जाएंगे ये हमको भी पता नहीं है। इसको छोड़कर अगला कब चला जाएगा उसको भी पता नहीं है। ये संसार तो प्रेम करने लायक है ही नहीं। ऐसा संसार के प्रति आपके मन में अविश्वास अथवा त्याग करने की वृत्ति जागती है? नहीं जागती है। इसका भी ठिकरा हम उसी पर फोड़ेंगे कि भगवान, तुमको पूजने से क्या हुआ, मेरा अमुक प्रियजन चला गया। तुम्हें पूजने से तो कोई मतलब ही नहीं है। तो हम ईश्वर की ओर से आंख फेर कर संसार की ओर देखने लग जाते हैं। बताओ, संसार की ओर देख रहे हैं तो संसार क्या अपना हो सकता है? क्या वो प्रेम निभा सकता है? मान लिया जाए कि आपके पास 1 लाख की एक गड्डी है, उससे आप बहुत प्यार करते हैं ना। उसे आप अपने बैग में रखते हैं अथवा उसे एक विशेष स्थल पर रखते हैं जहाँ खोलने का अथवा उसकी चाबी केवल हमारे पास रहती है। इतना प्यार उस रुपये से। और यदि कोई चोर डाकू आए और ताला खोलकर उस रुपये को निकाल कर ले जाए तो हम लोग तो रुपये के लिए रोएंगे, पर क्या रुपया भी हमारे लिए रोएगा? हम तो जमीन के लिए रोते हैं, पर क्या जमीन भी हमारे लिए रोती है? कुछ नहीं। हम जिससे प्रेम कर रहे हैं वो प्रतिदान में हमें क्या मिल रहा है? अच्छा, एक बात बताइए, किसी का बेटा IAS बन गया, आप उसको अपना पेट काट के अपने खून से सींच कर पाले, उसको अपनी सभी सुख सुविधाओं को भूल गए केवल बच्चे के लिए कि वो पढ़ जाए। आप ऋण लेकर उसको पढ़ाएं, आप कर्ज में डूब गए, आप अपनी सुख सुविधा सब कुछ को एक किनारे करके उसको पढ़ाएं। अब वो एक बड़ा ऑफिसर बन गया है तो उससे आपको क्या मिला? क्या मिला? यदि वो पढ़ा लिखा, आपने उसे पढ़ाया लिखाया, आपने सब कुछ किया, पर अब उसकी कमाई पर उसकी पत्नी का हक है। यदि वो आपके सामने 1 पैसा भी भीख में फेंक देगा तो जिंदगी भर याद रहेगा कि हमने पापा के लिए ये किया, हमने माँ के लिए ये किया। और उसकी पत्नी बिल्कुल गीध की तरह चैं करना शुरू करेगी। आप बताइए कि आप अपने बच्चे के लिए इतने पागल रहे, इतने दीवाने रहे, इतना दीवाना कि हम ये लोग ईश्वर के प्रति होते हैं? इतने पागल रहे। उसने क्या दिया आपको? आप ईश्वर से हिसाब किताब मांगते हो कि तुमने मुझे क्या दिया? अरे भाई, तुमने कभी उस तरह से प्रेम ही नहीं किया, हम लोग कभी किया ही नहीं। जिससे प्रेम किया उससे केवल ठोकर खाए। आप यदि बेटे को कुछ कहिए कि बेटा ऐसा करो, तो बेटा कहेगा ठीक है, हम अपने परिवार से राय परामर्श कर लेंगे। ऐसा होता है या नहीं होता? अपने परिवार से राय परामर्श, अपने परिवार। आप कौन हैं?
आप अपने बेटे के परिवार तक नहीं है तो आप कौन हैं? मोह से बिलबिलाता हुआ एक कमजोर इंसान। और क्या है बताइए? लाख आफत झेल लें हम, लाख विरोध का सामना करें, लाख कठिनाइयां झेलें, फिर भी हम उसके प्रेम में पागल रहते हैं, मोह में। होता है आज के समय में संतान ऐसा करारा तमाचा मारता है माँ बाप को, वो दर्द से छटपटा जाता है, लेकिन फिर भी मोह नहीं छूटता है। आप उसको 22 साल पाले, 25 साल पाले, उसके लिए एकदम क्या कुर्बान होते रहे। 27 साल पाल लिए, पेट काट काट के उसके सुख के लिए। 30 साल पाल लिए और उसको किसी से प्रेम हो गया। तुम कहो कि देखो मेरी बात मान लो, यदि तुम मनमाना करोगे तो हम टंग जाएंगे। तो बेटा कहेगा तो हम क्या करें? हम उससे वादा किए हैं और हमारा फ्रेंडशिप 2 साल का है, कोई आज का थोड़ी है। 2 साल का फ्रेंडशिप है, हम उसको नहीं छोड़ सकते। आपकी मर्जी हो तो आप हमारे साथ रहिए, नहीं तो आप अपना देखिए। हम ये माँ बाप पर करारा तमाचा है कि नहीं? तो क्या माँ बाप मोह छोड़ पाता है? ऐसा काहे करता है रे, ऐसा काहे करता है रे। अच्छा ठीक है, तुम जैसे चाहता है उसी से विवाह कर देंगे। ऐसा क्यों बोलता है माँ बाप? उसकी व्यवस्था है, वो शौक से नहीं बोल रहा है, वो कोई प्रेम पूर्वक नहीं बोला, वो विवश होकर बोल रहा है कि तुम जो कहोगे वही सुनेंगे। बोलो क्या करें? तैयारी कीजिए, विवाह की तैयारी। और आप बोलो कि विवाह की तैयारी में देखो मेरे पास इतना ही पैसा, बाकी जो पैसा है वो मेरे मतलब हर महीने आता है, उससे पेंशन अथवा उससे हमें ब्याज आता है, उससे खाते हैं। तो वो अपना पैसा जल्दी खर्च नहीं करना चाहेगा, वो पहले पिताजी के पॉकेट को टटोलेगा और उससे करवाना चाहेगा। और तो और यदि उन लोगों को कोई घर मकान पसंद आ गया तो कल तक जो बेटा बाप पर आंखें तरेरता था वो कहता है कि पापा बहुत मुश्किल में है, वो घर तो हम जोश में बुक कर लिए पर हमारे पास उतना पैसा है नहीं, आप कुछ मदद कर दीजिए पापा, आपके सिवा मेरे को है ही कौन, आपके सिवा मेरा है ही कौन। वो सच बोल रहा है कि झूठ? क्या सच है? क्या सच है बोल बताओ? सच है कि अपना केवल अपनी पत्नी और बच्चे के अतिरिक्त कोई है ही नहीं, लेकिन वो कितना चापलूसी से बोलता है कि पापा आप नहीं देखिएगा तो कौन देखेगा, आपके सिवा मेरा कौन है, अपना सुख दुख आपके अतिरिक्त हम किसको सुने। ये सुनते के साथ माँ बाप का हृदय बिल्कुल मोम की तरह पिघल जाता, नहीं मोम नहीं, बर्फ की तरह। जैसे बर्फ थोड़ा सा ताप पाकर पिघल जाता है, वैसे ये 2 मीठे बोल सुनकर है हृदय तो मारे बिछी जाता है उसके कदमों पर। हमारा बेटा ऐसा कहा। उसके बाद उसकी पत्नी और वो बेटा आपस में ताली हाथ ठुकरा के ही करेंगे। क्यों? क्या नहीं, अपना उल्लू सीधा करने के लिए एक मिल गया बलि का बकरा। माँ बाप क्या है? बलि का बकरा। आप जितना अपने बच्चों के लिए हाय हाय करते हो, क्या आपके बच्चे भी उतना ही हाय करते हैं आपके लिए? आप जितना उनकी याद में खोए खोए रहते हो, उससे मिलने के लिए व्याकुल। यदि माँ बाप बच्चों से 1 साल हो जाए, 2 साल हो जाए, 3 साल हो जाए,
तो माँ कहेगी कि एक बार आ जाओ ना, अब हमारा बुढ़ारी का समय है, कब चले जाएं दुनिया से, कब टपक जाए पता है नहीं, एक बार तुमको देखना चाहते हैं बेटा, एक बार आ जाओ। मरने के कगार पर है, बुढ़ा हो या बुढ़ी, एक बार देखना चाहते हैं। क्यों देखना चाहते हो? ऐसे बेवफा को कोई देखना चाहता है क्या? उतना क्या भगवान को देखना चाहते हैं? संसार की इतनी मुसीबतों को हम झेलते हैं और कभी कोई शिकायत नहीं है, कोई शिकायत नहीं है। हम जब तक जिंदा हैं तब तक मोह की धारा में बहना पसंद करते हैं, अच्छा लगता है। अपने बेटे को याद करना अच्छा लगता है, अपनी बहू को याद करना बहुत अच्छा लगता है, अपने दामाद को याद करना दम हृदय बल्ले बल्ले हो जाता है। और पोता पोती और नाती नातनी, उसकी तो बात ही मत करो। उसकी स्मृति, उसका स्मरण और उसकी बात करने का तरीका, उसका दौड़ कर गले से लिपटने का तरीका, ओहो, याद करते के साथ लगता है कि किस जन्नत में पहुंच गए, कि बैकुंठ में पहुंच गए, कि परम धाम में पहुंच गए। इसी को तो परम धाम कहते हैं। हम लोग गही टेक छोड़ रहे हैं क्या? संसार को देखो ना, क्या मिलता है संसार से प्रेम करके? देख लो एक बार सोच कर, क्या मिलता है? क्या इतना ही प्रेम हम ईश्वर से कर पाएंगे? अगर इससे आधा भी प्रेम करते हो तो सबसे पहले हम लोगों को अक्कड़ होगी कि हम तो भगवान की इतनी भक्ति करते हैं। क्या आपको अक्कड़ होती है कि हम तो संसार से इतना मोह करते हैं? क्योंकि वो मोह आपका स्वभाव है, आप कर नहीं रहे हो, वो स्वाभाविक ही हो रहा है, इसलिए उसमें कोई दावा नहीं है। जब बेटा आंखें तरेर के कहता है कि तू आज तक मेरे लिए की ही क्या है, तो आप क्या करते हो? आप सिर झुका लेते हो। माँ यदि कहेगी कि हम तुम्हें 9 महीने अपने कोख में रखे हैं, तो बेटा कहेगा बोल उसका किराया कितना होता है 9 महीने का? 1000 रुपया महीना। छोटी सी कंजस्टेड कोठरी, 1000 रुपया महीना। 9 महीना रखिए तो लिए 9000 चाट और हमें आज़ाद कर। माँ क्या करेगी? सन्नाटा क्यों है? बोलो माँ क्या करेगी? चुप हो जाएगी, स्वीकार करेगी। उसको लगेगा कि सच में जितना करना था मैं अपने बाल बच्चा के लिए, हम कर ही नहीं पाए। हाय हाय, कर ही नहीं पाए। हम कौन सा सुख दिए उसको? वो अपने अंदर में सोचता रहेगा कि हम उसके लिए क्या कर पाए, कुछ नहीं कर पाए। एक अच्छा सा उसके लिए मकान नहीं खरीद पाए। क्या किए हम उसके लिए? एक उसके अभी कुछ नहीं कर पाए उसके लिए, उसके भविष्य के लिए। और क्या किए? अभी नई नई पोती हुई है, उसके लिए एक चाहते हैं कि एक ढंग का चेन खरीद दे, तो चेन नहीं खरीद पाते हैं। क्या कर रहे हैं हम उसके लिए? कुछ नहीं। मेरा जीवन बर्बाद हो गया। एक कमी खलती है कि हम उसके लिए कुछ नहीं कर पाए, कुछ नहीं कर पाए। ये कमी क्यों खल रही है? प्रचंड मोह के कारण। बदले में क्या मिल रहा है उसे कोई लेना देना नहीं। प्रचंड मोह के कारण हृदय वेदना से फटता है, तड़ तड़ टूटता है, कोई कचकेड़ा का शीशी की तरह, बोतल की तरह कड़ कड़ टूटता है। और आप क्या करते हैं? और थोड़ा चिपक जाते हैं उन लोगों से, थोड़ा और चिपके। और ईश्वर के लिए अगर सप्ताह में 1 नारियल आप चढ़ाते हैं तो उनको
जब तक जिएंगे तब तक कोसते रहेंगे कि हम हर सप्ताह तुमको एक नारियल चढ़ाते हैं। लगता है तुम उस नारियल को अपने नाना घर से लाते हो, अथवा तुम उपजाए होगे या तुम्हारे माँ बाप जन्म दे दिए होंगे नारियल को। उनको केवल उलाहना देते हैं, उलाहना। भक्ति अथवा ईश्वर के प्रति प्रेम हमारा स्वभाव नहीं है। हम लोग बहुत धूर्त हैं, हम लोग बहुत चालाक हैं। भगवान को अगरबत्ती का धुआं दिखाते हैं अथवा उनका ही घी, उनका ही दीपक, उनका ही बाती से प्रकाश दिखलाते हैं और गदगद कि हम उनके लिए बहुत किए। आप देखो ना, संसारिक रिश्तों को भी एक अगरबत्ती घुमा दो और कभी कभी नारियल प्रसाद चढ़ा दो, देखो कि तुम्हारे लिए संसार क्या करता है। कुछ करेगा? ठीक से सोच के बोलो। मेरे हाँ में हाँ मिलाने की जरूरत नहीं है। गुरु माँ कोई लाठी लेकर नहीं बैठे हुए हैं। काश इतनी प्रीति ईश्वर से हो जाती, काश ऐसा ही लगन ईश्वर से लग गया होता, काश उनसे प्रेम करना हमारा स्वभाव बन गया होता, काश उनके मोह में हम पागल हो गए होते, ईश्वर के मोह में। बताइए, हमारा मन कभी दुखी हो सकेगा? ऐसा हो जाएगा तो क्या हम समस्त दुख सुखों से छूट नहीं जाएंगे? क्या हमारे जीवन में शांति की रिमझिम वर्षा नहीं होने लगेगी? सोच कर बताओ। हे प्रभु, हम तुम्हारे अनुकूल कितना जी पाते हैं, कुछ नहीं कर पाते हैं। आपके हमेशा प्रतिकूल ही प्रतिकूल चलते हैं। आपकी इच्छा क्या है, कभी इस पर ध्यान भी नहीं जाता है। रिश्तों की इच्छा क्या है, उस पर ध्यान तो जाता है, पर तुम्हारी रिश्ता निभाने के लिए, तुमसे रिश्ता निभाने के लिए मेरा एक पल भी नहीं बीतता है। यदि 24 घंटे तुमने दिया तो 23 घंटे संसार के मोह में बहते हैं और 1 घंटा तुम्हारा नाम लेते हैं। उस 1 घंटा में भी संसार बीच में घुसा हुआ रहता है। तुम्हारे लिए, मात्र तुम्हारे लिए कितने पल निकाल पाते हैं 24 घंटे में? हम लोग पाठ भी करते हैं तो हम लोगों के दिल, दिमाग, हृदय में संसार थिरकता रहता है, होता है। जब हम लोग सुमिरन करने बैठते हैं, सुमिरन करने बैठते हैं तो भी संसार की यादें, संसार के विचार हम लोगों के मन में चलता रहता है। इधर हम राम 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 करते हुए मन को घसकाते भी जाते हैं और अंदर में तूफान उठ रहा है संसार का, दुनिया का। हे प्रभु, वास्तव में हम तुम्हारे अनुकूल नहीं हैं। वास्तव में तुम हमारे सर्वस्व हो, पर हम तुम्हारे नहीं बन पाए। क्या पीड़ा है? हम नहीं बन पा रहे हैं तुम्हारे, पीड़ा है। तो रिटर्न कैसा? और जिसको सच्चा प्रेम हो जाता है ईश्वर से सच्चा प्रेम होता है, सच्ची लगन लग जाती है, तो 1000 विघ्न बाधा है, उस विघ्न बाधाओं में वो रोता कलपता भले ही हो, लेकिन उसका टेक नहीं छूटता है। वो सोचता है कि हम प्रभु से दूर हो जाएं, अब नहीं उनको याद करेंगे। लेकिन ऐसा हो पाता है क्या? तुम लोगों का एक भजन की पंक्ति है, क्या है? सोचती हूँ उनसे प्रेम ना करूँगी, ना उनके लिए रोऊंगी, पर भूलती हूँ क्षण में दर्द उठ जाता है मन में। सोचा जाता है कि प्रेम नहीं करना मुझसे, पर एक पल में ये बात भूल जाया गया। फिर उनसे प्रेम होता है,
फिर उनके लिए तड़प जागती है, फिर उनके लिए कार्य करने की ललक होती है। उनके अनुकूल मन को, जीवन को, वचन को, कर्म को बनाने का जुनून उठता है। ये प्रेम और प्रेम है। उसी प्रेम और उसी भक्ति की ओर इशारा करते हुए सद्गुरु कहते हैं, ऐसे तपत अंगार है ताही चकोर चबाए। मीराबाई के जीवन में 1000 विघ्न बाधाएं आती हो, पर फिर भी वो अपने प्रभु के प्रेम में दीवानी रहती है। हम लोग भी ईश्वर से प्रार्थना करें कि भगवान इतना प्रेम ना चाहिए, आधा ही दे दो, एक चुल्लू भक्ति का पिला दो, प्रेम का पेग पिला दो, संसार के प्रेम का नहीं, तुम्हारे प्रेम का। हम भी मीरा की तरह गा सके, कह सके डंके की चोट में कि मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों न कोई। तब फिर इस साखी का मर्म जानेंगे। आज इतना ही रहने दो।